अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नेल्सन सेल, इसको डिस्कस करेंगे। नेल्सन सेल हम इसके ज़रिए NaOH प्रिपेयर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं जो है नेल्सन सेल के ज़रिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि NaOH को प्रिपेयर करना, क्योंकि NaOH ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे सोप है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो NaOH से बनती हैं। तो इसीलिए NaOH हम बनाते हैं नेल्सन सेल की मदद से। अब नेल्सन सेल क्या है? नेल्सन सेल की ये डायग्राम है। नेल्सन सेल में अब ये देखें डायग्राम में एक ये स्टील टैंक है, स्टील टैंक में कैप्सूल, ये जो कैप्सूल नमा, ये कैप्सूल कैथोड, और इसमें कैथोड के अंदर है एनोड, ग्रेफाइट एनोड। अब ये कैथोड होता है परफोरेटेड, ऐसा कैथोड जिसमें स्मॉल होल्स हों, कैथोड के अंदर होल्स हैं। अब कैथोड अगर इसमें NaOH का सोल्यूशन डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब है NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन, इसे कहते हैं ब्राइन। अब इसमें कैथोड है, जो कैथोड हम इस्तेमाल करते हैं वो आयरन का, एनोड ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो NaCl और वाटर का सोल्यूशन। अगर NaCl और वाटर का सोल्यूशन इसमें डालें इस कैप्सूल नमा कैथोड में, तो वो NaCl का सोल्यूशन नीचे गिरेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पोर्स होते हैं, इसको फिल करने के लिए हम इसमें जो है ना डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ये डायाफ्राम कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट है, जिसे कहते हैं एस्बेस्टॉस इस्तेमाल करते हैं। एस्बेस्टॉस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एस्बेस्टॉस जब सॉल्यूशन कोल्ड फॉर्म में हो तो उसके पोर्स ओपन नहीं होते, क्लोज होते हैं। जब सॉल्यूशन को हीट करें तो उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम एस्बेस्टॉस डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं, वो हम लगा देते हैं कैथोड के अंदर। अब उसके बाद जैसे ही करंट पास करते हैं तो फिर करंट पास करने से फिर रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अब NaCl है, NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर में डिज़ोल्व करने से NaCl चेंज हो जाएगा सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब उसके बाद अब हमने देखा कि NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसमें आयन्स जो होंगे वो होंगे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H+ आयन और OH आयन। अब ये देखना है कि इन चार आयन्स में से दो पॉजिटिव आयन है, दो नेगेटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन्स में से किसकी रिडक्शन होगी, नेगेटिव आयन्स में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब इसमें देखें एनोड पर जाता है क्लोरीन की सलाहियत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो क्लोरीन जाएगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Cl में चेंज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्लोरीन वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो भी क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएगा। तो एनोड पर Cl और Cl एटम मिलकर Cl2 गैस बनाएंगे। इसके बाद कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, अब देखें इसमें दो पॉजिटिव आयन है, सोडियम आयन और H+ आयन। H+ आयन की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो H+ आयन कैथोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो फिर चेंज हो जाएंगे H2 गैस में, क्योंकि H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन एटम में चेंज हो जाएगा। दूसरा H+ आयन वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, और H और H मिलकर H2 बनाएंगे। अब उसके बाद अब यहाँ से देखा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है और हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है। अब बाकी ये दो आयन्स तो इस्तेमाल हो जाएंगे, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। बाकी ये दो आयन्स हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलकर सोडियम और हाइड्रोक्साइड NaOH बनाते रहेंगे। अब इसमें देख सकते हैं, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोरीन गैस बनाता है, हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है तो हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है। अब उसके बाद जो इस सॉल्यूशन के अंदर Na आयन, सोडियम आयन और OH आयन्स बचेंगे, वो NaOH बनाकर यहाँ बीकर में नीचे जमा होते रहेंगे। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई, क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पर रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस बनी।
बाकी जो 2 आयंस बचेंगे Na सोडियम आयंस और OH आयंस, वो मिलकर NaOH गैस NaOH लिक्विड बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ओवरऑल रिएक्शन ये है कि जो NaCl का वाटर में सोल्यूशन जिसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, अगर ये इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH बनेगा। थैंक यू।